94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। वासवी ने घड़ी देखी, निशान को देर हो गई थी। कई बार देर हो चुकी है। निशान सुबह टिफिन लेकर दौड़ता था और वापस आता तब 2 घड़ी पास बैठता ही नहीं। वासवी ने शादी की तब सोच कर रखा था कि वो खुद भी पति की राह देखेगी, साथ में खाना खाएगी, छुट्टी के दिन बाहर घूमने जाएगी, संडे के दिन बच्चों को शैम्पू कर देगी। छोटे छोटे सपने। निशान का फ़ोन भी बिजी आ रहा था, शायद अपने पापा के साथ बात कर रहा होगा। बस में घर आते वक्त निशांत या तो पापा से या बहन से या फिर चाचा से बात करता। घर में आकर तो कुछ बोलने का मौका ही कहाँ मिलता। वासवी पूछती देर क्यों हो गई, और फिर वासवी की बातें, आज दीप ने अपना लंच बॉक्स खो दिया, लाइट का बिल आया, चावल महंगे हो गए, वगैरह वगैरह। निशान खाता रहता और सुनता रहता। वासवी पूछती आज कम क्यों खाया, फिर आधा घंटा टीवी और सो जाना। लाखों करोड़ों घर में जो रूटीन होता है वैसा ही इस घर में भी था। इस घर के लोगों को और करीब से जानेंगे अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। निशांत आज देर से आया। वो कहता था वासवी आज तो हर्ष मिल गया। अरे वही दोस्त जो कनाडा में था, अपनी शादी के लिए नहीं आ पाया था, आज मुझे पकड़कर बाहर ले गया। उसे यहाँ एक कंपनी खोलनी है और जिम्मेदार आदमी चाहिए। मुझे कह रहा था सोचो तो 3 गुना सैलरी, मैं ही बॉस और मैं ही कर्मचारी, कितना अच्छा है ना। था ही अच्छा। निशान ने काम ले लिया, अब तो अपनी मर्जी से काम कर सकता था। हाँ, उसे महीने में 2-3 बार बाहर जाना पड़ता, बस यही एक छोटी सी समस्या। निशान जब आउट ऑफ स्टेशन होता तो वासवी और दीप अकेले रहते। दीप स्कूल चला जाता और वासवी का समय बीतता ही नहीं। यहाँ कोई परिवार भी नहीं था और टाइम पास के लिए कितनी शॉपिंग करती। निशान जब भी आता वासवी की यही शिकायत रहती, जॉब कर पाए ऐसा तो उसका क्वालिफिकेशन भी नहीं था। निशान ने ही एक दिन कहा था तुम कोई किटी पार्टी क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, लोगों से मिलना भी होगा और तुम्हारा समय भी गुजर जाएगा। ये अच्छी बात थी। क्या वासवी ने किटी ज्वाइन की? जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। शुरू में तो वासवी को ये सारी बातें नई नहीं लगती। वो जो किटी पार्टीज में होती हैं, शॉपिंग, बच्चे, सास ससुर, नई रेसिपीज, पर बाद में उसे मजा आने लगा। अब नए दोस्त बने। दीप स्कूल जाता था तो वासवी किसी न किसी को फोन करके बाहर चली जाती, या कहीं नई साड़ी की दुकान में, किसी नए रेस्टोरेंट में, कहीं नए मॉल में, कहीं भी। अब तो हाथ में समय था और पैसे भी। कई बार तो दीप वापस आने के वक्त वो घर पर आती, 2 लोग घर में होते, कुछ न कुछ बना देती या फिर बाहर से पैक करवा कर ले आती। आगे क्या हुआ जानिए कुछ इंतजार के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। इस बार तो निशांत यहाँ था तब ऐसा हुआ। निशांत के आने से पहले ही वासवी घर पर पहुंची। वासवी ने बड़े प्यार से उससे पूछा पास में एक नई थाई रेस्टोरेंट खुली है, चलो वहाँ चलते हैं। पहले तो निशांत को ठीक लगा, बेचारी वो भी पूरा दिन किचन में रहकर बोर हो जाती होगी। पर बाद में तो यही हफ्ते में 3-4 बार होने लगा। दीपू से पूछा तो उसने कहा मम्मा कई बार अब लंच बॉक्स में बिस्किट्स या वेफर दे देती है। ये वो वासवी नहीं थी जो गरम रोटियां बनाकर खिलाती। ये वो वासवी नहीं थी जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती। ऐसे में दीप को हुआ स्टमक इन्फेक्शन। निशान ने अपना टूर कैंसिल किया और दूसरा काम किया रसोई वाली बाई ढूंढने का। घर के इस रूटीन चेंज होने का क्या असर पड़ेगा सब पर, बताती हूँ कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं जीना इसी का नाम है में माही के साथ। आज तो किटी पार्टी लंबी चली, ऊपर से सोनी की दुकान पर गहने लेने जाना था। वासवी आई तो देर हो गई। आते ही उसने पूछा चलो पाव भाजी खाने चलते हैं। निशान ने आराम से कहा दीप की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बाहर का खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, घर पे ही बनवा दिया है और मैंने और दीप ने खा भी लिया।
तुम्हें भी अगर खाना हो तो। फिर तो कई बार ऐसा होता। वासवी घर आती तो रसोई वाली शांता बहन निशांत और दीप को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाती और वासवी मेहमान की तरह खड़ी रहती। निशांत को भी अब दीपू के लिए कुछ कहना होता तो शांता बहन से कहता। 55-60 साल की औरत शांता बहन। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। एक बार तो निशांत उनसे पूछ रहा था, शांता बहन अगर आप यहाँ रात को रुक जाओ तो कैसा हो, दीपू को रामायण महाभारत की कहानी तो सुना सको। एक बार तो वासवी घर आई तो शांता बहन दीपू और निशांत के बालों में तेल मालिश कर रही थी। अब तो वासवी ने निर्णय ले लिया। शांता बहन को बहाना बनाकर ना आने को कह दिया और निशांत से झूठ बोला कि शांता बहन नहीं आएंगी, कोई बीमार था इसलिए वो गांव चली गई। उस दिन कई दिनों के बाद वासवी अपने किचन में आई। उसने निशांत और दीपू के लिए खाना बनाया। इस दौरान 6-8 महीने जैसे आई ही नहीं हो, उस तरह वासवी काम में लग गई। निशांत और दीपू के लिए जीने में जो संतोष मिल रहा था वो जान चुकी थी उसे। पति की एक नजर और अपने बेटे का एक स्पर्श जो खुशी दे सकता था, उसके आगे कुछ भी नहीं था। बस इतना समझ नहीं पा रही थी कि निशांत के दोस्त हर्ष की मम्मी उमा आंटी इतनी अच्छी तरह शांता बहन का रोल किस तरह कर पाई।